Messrs Abacus Limited has decided to fill up the position of finance officer to test the analytical capacity of applicant. Following information is provided in the scanning test. You are one of the applicant for the position of finance officer. You are required to prepare the income statement in the vertical format based on the information given hereunder. ये जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ये वर्टिकल फॉर्मेट में ही होता है. हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है. ओएल दिया हुआ है, एफएल दे रखा है, अर्निंग पर शेयर दे रखी है 30 रुपीज, प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी है, अवेल एप्लीकेबल टैक्स रेट दे रखी है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑफ डेट दे रखा है. इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कोई डिटेल नहीं है. दूसरा, पीवी रेशियो की डिटेल भी नहीं है. तो सेल्स से इनकम स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा. ये इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगा कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से सेल्स पे जाने की कोई डिटेल हमारे पास क्वेश्चन में है नहीं. तो जो इनकम स्टेटमेंट बनेगा वो सेल्स की जगह पर कंट्रीब्यूशन से हमें स्टार्ट करना है. सेल्स पे जाने की कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए मतलब ये बनेगा कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमें रिजल्ट में मिलेगा ईबीआईटी. ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स. टैक्स की रेट दे रखी है तो हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट. ठीक है. अच्छा, अब कैसे करें? यहाँ पर अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है और नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, तो हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं. नेट प्रॉफिट, देखिए ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है. अर्निंग पर शेयर हमें दे रखा है 30 रुपीज. हमें नेट प्रॉफिट नहीं पता, बट हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता है विच इज 20,000. तो हमें इससे क्या मिल जाएगा? हमें इससे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा ₹6 लाख. 6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. ये हमने लिखा यहाँ नेट प्रॉफिट 6 लाख. अच्छा, हमें क्वेश्चन में टैक्स की रेट दे रखी है. टैक्स की रेट दे रखी है 33.0357. ये टैक्स किस पे लगता है? ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स है उस पे लगता है. तो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा, 100 में से माइनस करेंगे 33.0357, तो टैक्स माइनस करने के बाद जो बचा वो प्रॉफिट बचा 66.9643%. भाई आप जितना ईबीटी अर्न करोगे उस पर टैक्स लगेगा, और टैक्स घटाने के बाद नेट प्रॉफिट बचा. तो टैक्स की रेट अगर 33.0357 है, तो टैक्स घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा इज इक्वल टू 66.9643. तो अब आप इससे ईबीटी निकाल सकते हो. 6 लाख रुपए ये किसके बराबर है? 66.9643 के बराबर है, तो ईबीटी 100 के बराबर हो जाएगा. तो आप क्या करोगे? 6 लाख में डिवाइड करोगे 66.9643% का, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स. वो मिलेगा 8,96,000. अब आप चेक कर सकते हो 8,96,000 पर टैक्स की कैलकुलेशन करो 33.0357%, तो ये आपका आएगा 2,96,000 और ये बराबर मैच भी हो गया. ठीक है. अच्छा, इसके बाद में हमें क्वेश्चन में एफएल दिया हुआ है. एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. एफएल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 का, ये दे रखा है 3. ईबीआईटी हमें नहीं पता, बट हमें पता है ईबीटी 8,96,000. तो हम इसे ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ईबीआईटी इक्वल टू 8,96,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू ₹26,88,000. 26,88,000 आएगा आपका ईबीआईटी. 26,88,000 में से माइनस करेंगे 8,96,000, तो बैलेंसिंग फिगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 17,92,000. ये हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. फिर हमें क्वेश्चन में ओएल दिया हुआ है. ओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. हमें क्या पता है? हमें ओएल पता है विच इज 2.5.
हमें कंट्रीब्यूशन नहीं पता, बट हमें EBIT पता है विच इज़ 26,88,000। तो हमें कंट्रीब्यूशन बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 26,88,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इट इज़ 67,20,000 कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन आएगा 67,20,000 और माइनस करेंगे 26,88,000, तो हमें फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी 40,32,000। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया।